साल 2015 IIT मद्रास के हॉस्टल के छोटे से कमरे में एक लड़का जो रात रात भर कोडिंग करता था और गूगल का यूज करता था नॉर्मल लोगों की तरह। वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज वही लड़का गूगल जैसे बड़े साइंटिफिक कंपनी में वो लड़का है one only अरविंद श्रीनिवास, जिसने 2022 में अपना स्टार्टअप परप्लेक्सिटी स्टार्ट किया, जो आज गूगल जैसी कंपनी की प्रेसिडेंट बनी हुई है और जिसकी वैल्यूएशन आज $20 बिलियन तक कर चुकी है। तो आखिर कैसे मिडिल क्लास बॉय ने पॉसिबल किया और क्या खास है जो परप्लेक्सिटी को बाकी एआई टूल से डिफरेंट बनाता है, जिससे कुछ ईयर्स में $1 बिलियन कंपनी बन गई और इतने बड़े एआई टूल को टफ कॉम्पिटिशन मिले। अरविंद श्रीनिवास चेन्नई से सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अपना स्कूल खत्म करने के बाद IIT मद्रास गए, जहां उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला। जहां एक तरफ अरविंद के दोस्त अपनी कॉलेज और सोशल लाइफ एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अरविंद एक मशीन को इंटेलिजेंटली ट्रेन करवाना सीख रहे थे। उस वक्त जब उन्हें मशीन लर्निंग का मतलब ही नहीं पता था, लेकिन कॉलेज में एक मशीन लर्निंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और ऑलमोस्ट बिना प्रिपरेशन के उस कॉम्पिटिशन को विन कर लिया। वो टर्निंग पॉइंट था जिससे उसकी डायरेक्शन डिफाइन कर दी। इसके बाद 2017 में हायर स्टडीज के लिए अरविंद बर्कले गए, जहाँ उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इसी दौरान 2018 और 2019 में ओपन एआई, गूगल पे और डीप माइंड में इन्वेस्ट किया। इससे अरविंद को क्लैरिटी मिली परफेक्ट सर्च का मतलब एडवांस एआई होता है। इसके बाद नवंबर 2022 जब इंटरनेट का मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए सिर्फ गूगल था, तभी लॉन्च होता है चैट और एक डिजिटल लैंडस्केप ट्रांसफॉर्म, जहाँ लोगों ने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि कंप्यूटर सिर्फ आंसर नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज और यूजर इमोशन को समझकर उनके अकॉर्डिंग आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि चैट कुछ लिमिटेशन, जैसे रियल टाइम इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल और वेरीफाइड सोर्सेज विजिबल नहीं होते, जिस वजह से यूजर फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो जहाँ एक साइट गूगल था जो सर्च करने पर मल्टीपल लिंक्स प्रोवाइड करता, वहीं दूसरी साइट चैट जो यूजर से ह्यूमन टोन में आंसर तो देता बट कोई लिंक या सोर्सेज शो नहीं करता। एग्जैक्टली यहीं पर एक मैसिव गैप एग्जिस्ट करता था और इसी गैप को फिल करने के लिए अरविंद श्रीनिवास ने इनिशिएटिव लिया और यहीं से इवॉल्व हुआ परप्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट। एक ऐसा एआई जो इंटरनेट से रियल टाइम डेटा सर्च करे, उसे कंसाइज समरी में प्रेजेंट करे और हर इनसाइट के साथ क्रेडिबल सोर्सेज की लिंक करे। बट यहीं पर अरविंद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कैपिटल का, क्योंकि कटिंग एज एआई मॉडल बनाना $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट मांगता है, जो अरविंद के लिए पॉसिबल है। तब अरविंद ने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अपनाई, बाकी एआई टूल्स की तरह खुद का मॉडल बनाने के बजाय उन्होंने दुनिया के बेस्ट मॉडल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें अपनी एआई में इंटीग्रेट कर दिया, जिसकी वजह से परप्लेक्सिटी एक एआई एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बन गया, जो जीपीटी और लामा जैसे मॉडल को APIs के थ्रू इंटीग्रेट करता है और यूजर को क्लियर, वेरीफाइड, सिंगल आंसर आउटपुट डिलीवर करता है। और इस अप्रोच से न मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आई और न किसी एक मॉडल पर डिपेंडेंसी। एंड सबसे बेस्ट, अगर फ्यूचर में किसी मॉडल पर कोई लीगल केस या क्लेम होता भी है तो परप्लेक्सिटी उसे रिप्लेस करके उसकी जगह न्यू मॉडल लगा सकता है। तो अरविंद ने अपना एआई रेडी कर दिया, बट अब बारी उसे लॉन्च करना, जो उसकी लाइफ का पहला काम था और वो भी उस फील्ड में जहाँ पहले से गूगल और ओपन एआई जैसे बड़े जायंट मौजूद थे। जिसके बाद 4 दिसंबर 2022 अरविंद ने 3 को फाउंडर्स के साथ मिलकर परप्लेक्सिटी लॉन्च पर अरविंद ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो लॉन्च के बाद परप्लेक्सिटी पर 3000 क्वेरीज पर डे आए, जो कुछ ही मंथ में थाउजेंड से मिलियंस में बदल गई। जैसे एक साल के अंदर कंपनी ने 1000x ग्रोथ अचीव और परप्लेक्सिटी ग्रोथ फर्स्ट मिली। इस रैपिड ग्रोथ और सक्सेस को देखते हुए वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी एनवीडिया एंड अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस और सॉफ्टबैंक जैसे टॉप टियर इन्वेस्टर्स। इसके बाद 2025 तक परप्लेक्सिटी की वैल्यूएशन $20 बिलियन तक पहुंच गई और आज परप्लेक्सिटी पर 30 बिलियन से ज़्यादा सर्विस बेच होते हैं, जो इसे दुनिया के 500 ग्लोबल एआई स्टार्टअप की बनाता है। एंड अब क्वेश्चन ये है कि गूगल का ओपन एआई इतने बड़े जायंट खुद ऐसा प्रोडक्ट क्यों बना? इसका आंसर उनके बिजनेस मॉडल में छुपा है। गूगल जिसका प्राइमरी रेवेन्यू एड से आता है, अगर वो परप्लेक्सिटी स्टाइल आंसर इंजन बना देगा तो
सिर्फ लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे जिससे ऐड इंप्रेशन मिलते हैं, और दूसरी तरफ ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट अपनी LLM API सेट करके एक्सपीरियंस जनरेट करते हैं, और अगर वे यूजर एआई इंटरफेस लॉन्च करते हैं तो वे अपने कस्टमर्स के साथ कंपीट करते हैं। आज अरविंद श्रीवास्तव का फ्यूचर सर्च का